नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फौजी क़यादत की जानिब से अचानक एक तूफानी बयान क्यों जारी किया गया। पिछले 8 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि फौज को इस किस्म का बयान जारी करना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। GHQ के क्या दो बड़े और हंगामी फैसले सामने आए हैं। किसने किसके मुंह पर मोबाइल दे मारा। एक वजीर की शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने फौज के बयान के ऊपर किस किस्म का खतरनाक जवाब दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब फौजी क़यादत का अब से कुछ देर पहले अचानक एक ताजा तरीन बयान जारी हुआ है। ये खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है, बल्कि यही खबर GHQ के एक हंगामी फैसले से भी जुड़ी हुई है। और ये एक ऐसा बयान है जिसको फौज की जानिब से पिछले 2 माह के अंदर सबसे एग्रेसिव बयान कहा जा रहा है, सबसे हसास नोयत का बयान करार दिया जा रहा है। और इसी वजह से फौजी क़यादत के इस बयान के मुतल्लिक टीवी चैनल्स पर लाइव नशरियात हुई हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हैं और इसी खबर के मुतल्लिक एक वीडियो भी सामने आई है जो बहुत ही हैरानकुन वीडियो है। और इसी वजह से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और लाखों की तादाद में, जी हां, लाखों की तादाद में इस वीडियो के ऊपर ट्वीट्स किए गए हैं। और इस वीडियो पर अब इमरान खान साहब को भी रिएक्ट करना पड़ा है। उन्होंने भी इस वीडियो पर अब एक खतरनाक नोयत का रद्द अमल दिया है, क्योंकि ये मामला अब बहुत ही हसास हो गया है और कई रेड लाइंस को इसी मामले की वजह से उड़ा कर रख दिया गया है। अब GHQ के मुतल्लिक ये जो ताजा तरीन खबर आई है, ये ऐन उस वक्त आई जब एक अहम तरीन वजीर की सबसे शर्मनाक वीडियो लीक हो गई। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक शर्मनाक वीडियो है और एक ऐसे वजीर की वीडियो है जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस वजीर के मुतल्लिक इतनी गलीज किस्म की और इतनी शर्मनाक वीडियो सामने आ सकती है। और जब पहली मर्तबा ये वीडियो सामने आई तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो एडिटेड है, इस वीडियो को जाली तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर जो ऑडियो है वो तो किसी भी सूरत इस वजीर की नहीं हो सकती। लेकिन बाद में ये वीडियो असली साबित हो गई, इसके अंदर जो ऑडियो थी वो भी असली साबित हो गई। और अब इस इंपोर्टेड हुकूमत के इस वजीर ने एतराफ कर लिया है कि ये जो गलीज किस्म की वीडियो है, जो इंतहाई घटिया किस्म की वीडियो है और इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियो है, ये वीडियो मेरी ही है। और यहां पर हम जिस वजीर की बात कर रहे हैं उसका नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हम यहां पर एहसन इकबाल की वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एहसन इकबाल की वीडियो की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक और वजीर की शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये एहसन इकबाल की उस वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें उन्होंने रेंजर से बदतमीजी की थी और उसके बाद रेंजर से डंडे भी खाए थे और फिर इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान भी उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। लेकिन अब एक वजीर की एक अलग किस्म की शर्मनाक और अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आई है और ये एक ऐसा वजीर है जो मरियम नवाज के इंतहाई करीब है। और मरियम नवाज को आपने अक्सर इसी वजीर के मुतल्लिक ये कहते सुना होगा कि प्लीज ये काम कर दो, प्लीज आप ये वाला इशू देख लो। यानी मरियम नवाज इस वजीर के मुतल्लिक इस किस्म के ट्वीट्स भी करती रहती हैं। और इस वजीर की जो वीडियो आई है आज के दिन में, ताजा तरीन वीडियो, ये एक बिल्डिंग से आई है, ये एक अहम नोयत की इमारत है और इस वीडियो में 5-6 किरदार नजर आ रहे हैं। इन्हीं किरदारों में कुछ सहाफी भी शामिल हैं और फिर अचानक एक ऐसा सीन क्रिएट होता है, एक ऐसा मंजर पैदा होता है
जो नाकाबिले यकीन होता है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि इस इमारत के अंदर जहां मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे सहाफी, वहां पर इस किस्म का शर्मनाक मंजर अचानक क्रिएट हो सकता है। और जिस वजीर की ये वीडियो लीक हुई है, इनका नाम है मिफ्ता इस्माइल, जो कि आपके इस वक्त वजीर खजाना हैं। और मिफ्ता इस्माइल को इस वीडियो में एक इमारत से निकलते हुए देखा जा सकता है। उनके साथ चंद सहाफी भी मौजूद होते हैं और इनमें से एक सहाफी मिफ्ता इस्माइल से एक पेचीदा सवाल कर लेता है और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल इतने गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इतने शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफान आ जाता है। और वो सवाल ये होता है इस सहाफी का कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये बताएं कि आपकी जो अपनी कंपनी है उसके मुतल्लिक ये इतलात आ रही हैं कि वो कंपनी भी टैक्स अब्यूज कर रही है, टैक्स चोरी कर रही है। और इस सवाल का जवाब देते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कुछ ऐसा कह दिया कि जब चैनल्स ने इसके मुतल्लिक वीडियो चलाई तो उनको इस वीडियो की ऑडियो बंद करना पड़ गई, क्योंकि जो अल्फाज थे मिफ्ता इस्माइल के वो बहुत ही गलीज किस्म के थे। क्योंकि इस सहाफी के सवाल पर मिफ्ता इस्माइल ने एक इंतहाई गलीज और गंदी किस्म की गाली दी। ये एक ऐसी गलीज गाली थी जिसको दोहराना किसी के लिए मुमकिन भी नहीं, और इसी वजह से ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और फौजी क़यादत का पहली मर्तबा एक तूफानी बयान जारी हुआ है। एक ऐसा बयान जारी हुआ है जिसे पिछले 2 महीने में फौज का सबसे एग्रेसिव स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है। और यह बयान एन उस वक्त जारी हुआ जब एक खातून रुकने असेंबली के मुंह पर मोबाइल मारने की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। यानी ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एक खातून रुकने असेंबली के मुंह पर मोबाइल मारने की जो वीडियो है वो इस वक्त तेजी से फैल रही है। और ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, बल्कि आज के दिन की ताजा तरीन वीडियो है। और इसके मुतल्लिक भी हजारों की तादाद में ट्विटर पर ट्वीट्स हुए हैं और लोग हैरान हुए हैं कि क्या असेंबली से इस किस्म की वीडियो भी आ सकती है। और ये जो वीडियो है ये असल में आई है सिंध असेंबली के बजट इजलास से, जहां तबाहकुन किस्म की हंगामा आराई हुई और फिर 2 खवातीन आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। अब इनमें एक जो खातून है वो कलसूम चांडियो हैं और दूसरी जो खातून है वो दुआ भुट्टो हैं। और कलसूम चांडियो ने दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन कर उन्हीं को मार दिया और फिर मुनव्वर वसान वहां से ये मोबाइल आप कह सकते हैं कि चोरी करके जल्दी से वहां से निकल गए। लेकिन यहां फौजी क़यादत का सबसे अहम और सबसे बड़ा हंगामी नोयत का एक बयान जारी हो गया है। ये एक ऐसा बयान है जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से है और इसी खबर में परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक भी एक बड़ी तशवीशनाक, बहुत ही अफसोसनाक किस्म की इतला आई है और ये अब इस वक्त मीडिया चैनल्स की सबसे बड़ी खबर बन गई है। इसी तरह इस हवाले से एक वीडियो भी जारी हुई है और इस वीडियो के जारी होने के बाद इमरान खान साहब का भी अब एक जवाब आ गया है। पहले आपको फौजी क़यादत के इस बयान के जो 3 अहम तरीन और तहलका खेज नुकात है उनके मुतल्लिक बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर 8 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ था कि फौजी क़यादत को ये अचानक इस किस्म का बयान जारी करना पड़ा। अब इस बयान का जो पहला हसास और खतरनाक तरीन नुक्ता था वो आला तरीन फौजी इजलास के मुतल्लिक था। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होते हैं। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक होते हैं। इस इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद होते हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शरीक होते हैं। अब DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार से ये जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आया है और एक टीवी इंटरव्यू आया है, इसमें एंकर DGISPR से ये पूछता है कि फौजी क़यादत ने ये कहा कि अमरीकी जो मरासला था ये कोई साजिश नहीं थी, लेकिन शेख रशीद ने तो अब टीवी के कैमरों के सामने ये कह दिया है
कि किसी भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यह नहीं कहा था कि यह अमरीकी मरासलात साजिश नहीं है। यानी शेख रशीद कहते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था तो उसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ये कह रहे थे कि इस अमरीकी खत को यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तो इस पर डीजी ISPR ने बहुत हैरानकुन किस्म का जवाब दिया है और उन्होंने दावा यह किया कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, इसमें पूरी फौजी क़यादत मौजूद थी। वाज़े तौर पर वहां पर एक ब्रीफिंग दी गई। ये जो अमरीकी खत था इस इजलास में रखा गया। उसके बाद पूरे जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे वो मौजूद थे और एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जो कि DGISI और DGIB ने दी। उसके बाद ये वहां पे नतीजा निकाला गया कि किसी किस्म के साजिश के शवाहिद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि यह कहा जा सके कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए कोई साजिश हुई थी। लेकिन इसके बाद डीजी ISPR ने एक और बहुत बड़ा दावा भी कर दिया और इस दावे में डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इसी मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और जो दीगर अस्करी क़यादत थी वो पूरी क़यादत मौजूद थी। और फिर इस इजलास के दौरान हमारी वो एजेंसीज जो दिन रात काम करती हैं उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नहीं, ये एक साजिश नहीं थी। लेकिन यहां एक दिलचस्प और पेचीदा नोयत की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि एंकर ने डीजी ISPR से एक ट्रिकी सवाल पूछ लिया, एक पेचीदा और दिलचस्प सवाल पूछ लिया और यह पूछा कि अगर यह साजिश नहीं थी, अगर अमेरिका ने खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए साजिश नहीं की, तो फिर अमरीकी नाज़िमुल अमूर को डीमार्च क्यों किया गया और अस्करी क़यादत ने यह क्यों कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कि यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत थी। जरा हमें यह बताएं कि साजिश और मदाखलत में आखिर क्या फर्क होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो यह कह रही है कि मदाखलत असल में साजिश ही थी। अब इस पर डीजी ISPR ने कहा कि वो एक सफारती लफ्ज था, यानी मदाखलत सफारती तौर पर इस तरह की चीजों को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है और सफारतकार इन चीजों की बेहतर वजाहत कर सकते हैं। इसी वजह से जो भी एक्शन लिया गया वो सफारती तौर पर लिया गया। लेकिन यहां पर डीजी ISPR ने एक ऐसी बात भी की जिसका अब इमरान खान साहब की जानिब से एक खतरनाक जवाब भी आया है और दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक जो अफसोसनाक खबर आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं और फिर खान साहब का जो डीजी ISPR के बयान पर रद्द अमल आया है उसके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। तो मामला यह है कि परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर आई है, बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर है और डीजी ISPR ने अब परवेज मुशर्रफ के मुतल्लिक भी और उनकी सेहत के मुतल्लिक दो अहम नुकात बयान किए हैं। एक तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि परवेज मुशर्रफ की हालत बहुत नाजुक है, उनकी सेहत बहुत खराब है और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का और अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वापस लाना चाहिए, लेकिन इसका फैसला परवेज मुशर्रफ की फैमिली ने और उनके डॉक्टर्स ने करना है। लेकिन उसके बाद डीजी ISPR ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ के मुतल्लिक एक इंकशाफ भी किया और उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के लिए उनकी फैमिली से राब्ता कर लिया गया है और उनकी फैमिली ने अब बताना है कि कब परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जाएं। लेकिन इसके बाद डीजी ISPR ने आर्मी चीफ के दौरा चीन के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर दे दी, क्योंकि जनरल बाजवा का जो चीन का दौरा था इसके मुतल्लिक भी बहुत सी क्यास आराइयां की जा रही थी। बड़ी खतरनाक किस्म की क्यास आराइयां भी जनरल बाजवा के इस दौरे के मुतल्लिक हो रही थी और शेख रशीद ने तो यहां तक कहा था कि जनरल बाजवा की वजह से इस इंपोर्टेड हुकूमत को कुछ इमदाद मिल सकती है चीन की जानिब से और शहबाज शरीफ को चीन ने दौरे से मना कर दिया था, यानी यह कह दिया था कि आप हमारे मुल्क में ना आए क्योंकि आप अमरीकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान में इक्तदार में आए हैं। ये कुछ सहाफियों ने दावा किया था। अब डीजी ISPR ने इस मामले पर यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में अमन के लिए बहुत अहम है और आर्मी चीफ का ये जो दौरा था इसमें चीनी सदर के साथ मुलाकात भी उनकी हुई।
चीन ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया और इसके साथ साथ सी पैक को 24 घंटे सिक्योरिटी पाक फौज फराम कर रही है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का DGISPR का जो साजिश के मुतल्लिक और अमरीकी मरासले के मुतल्लिक ये जो स्टेटमेंट आया कि ये कोई साजिश नहीं थी, उस पर बड़ा हसास नोयत का जवाब आया है। बड़ा खतरनाक नोयत का जवाब अब इमरान खान साहब की जानिब से आया है और इसी वजह से अब ट्विटर पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। यानी जो खान साहब की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज के इस स्टेटमेंट के ऊपर जवाब दिया गया है, क्योंकि DGISPR का ये जो स्टेटमेंट था ये दुनिया टीवी के एक प्रोग्राम में आया। कामरान शाहिद साहब का ये प्रोग्राम था। वहां पर एक बीपर देते हुए DGISPR ने अमरीकी साजिश के मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ बयान किया था। उसके बाद इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की मशावरत हुई और फिर फौज के मुतल्लिक एक जवाब जारी किया गया। और ये जो जवाब है इसके दो नुक्ते बड़े हसास हैं, बड़े अहम हैं। ये दोनों नुक्ते मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस जवाब के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार के जवाब से कई और सवालात पैदा हो गए हैं। ये कहा गया है अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जवाब में, और फिर यह कहा गया कि DGISPR ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कई असल सवालों के जवाबात नहीं मिल सके और इसका हल यह है कि चीफ जस्टिस अमेरिका का जो धमकी आमेज मरासला था उसकी तहकीकात करें। जब हम यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मरासले की तहकीकात के लिए तैयार हैं, चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं, तो फिर जो दूसरे फरीक हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे ये इंपोर्टेड हुकूमत हो, तो वो इस मरासले की तहकीकात के लिए राह हमवार क्यों नहीं करते। और ये जो बयान है ये शीरी मजारी ने जारी किया और अब ट्विटर के ऊपर ये भी ट्रेंड चल रहा है कि नहीं ये साजिश ही थी। ये हैशटैग चल रहा है DGISPR के बयान के ऊपर कि ये असल में एक साजिश ही थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।